Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's shake the pulse of the stock market. So again I'm here with the Nifty and index level update. But before that, let me apologize that I could not make videos regularly in last month because of some festivity season and traveling and all. But again I'm going to start Q4 result series because companies are going to post their annual result Q4 results in next month. So I'm also going to start Q4 result series. I'm coming up with the stock ideas which are very fundamentally strong and posting good results. Also I will discuss their buying level for the investing purpose. So, and for the Nifty and index level I will continue the same weekly videos. So to know the Nifty 50 and Nifty bank level for the week, stay connected till then and smash the like button now and subscribe the channel for regular update. So let's start with the stock market scenario. Last month and even this sorry last week and even this week stock market बहुत ही कम दिनों के लिए वर्क किया बिकॉज ऑफ द festivity seasons festivals. Even this week also it has worked only for 3 days. I mean 26, 27 and 28 only. काफ़ी हॉलीडेज पड़े लास्ट 15 डेज में इन लास्ट मंथ. तो उस वजह से और फिर एक्सपायरी भी था थर्सडे को एंड इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई. बट यस कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं. देयर इज़ नो वेरी बिग न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट और आइदर गुड और बैड. बट कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं थी और market is doing very well even last week. I will discuss it. I'm coming to the chart, then I will show you what is happening last week. last ये एक चैनल में काफ़ी दिनों से I can say it is from 15 जनवरी से लेके अगर मैं कहूँ तो 15th जनवरी टू नाउ मीन्स इवन 29th मार्च 28th मार्च तक निफ्टी 50 इस चैनल में ट्रैवल कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस चैनल. इवन जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था यही चैनल मैंने उस वक्त भी दिखाया था. आई हैव शोन दिस चैनल कि निफ्टी 50 भी इसी चैनल में जो है ट्रेड कर रहा है. लास्ट वीक में इसने इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ट्राई की थी यहाँ पे. बट एग्जैक्टली ऑन 50 EMA इट हैज़ टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड 50 EMA से सपोर्ट लेके इट हैज़ स्टार्टेड a journey towards upside. You can see only and positive journey means only green candle you can see and it is going up and धीरे धीरे करके फिर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा. इवन आई कैन से लास्ट डे ओनली मीन्स लास्ट थर्सडे उस दिन ही इसने इसको ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश की. काफ़ी अच्छा इट हैज शोन अ वेरी गुड मूवमेंट लास्ट वीक के थर्सडे के दिन. लास्ट वर्किंग डे मैं कह सकती हूँ कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इसने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाया है निफ्टी 50 ने. और उसके पहले ये इसके नीचे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस पकड़ रहा था. बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये बहुत ही फास्टली मूव किया. इवन मैं कह सकती हूँ कि ये इस दिन गया even it has tried to touch the all time high also. See it is 529. तो मतलब इसका ऑल टाइम हाई उस लास्ट थर्सडे पे था 22,516 और जो कि इट हैज़ एक्चुअली ट्राइड टू टच दैट. बट ऑल टाइम हाई तो इसका 22,526 के अराउंड है जो कि इस दिन इसने लगाया था यहाँ पे. यस तो 526 के अराउंड उसका ऑल टाइम हाई था और उस दिन इसने लास्ट थर्सडे को इसने इसको
टच करने की पूरी कोशिश की थी और इसने 5016 तक टच भी किया। तो दिस वाज एक्चुअली इट वाज वेरी पॉजिटिव मोमेंट लास्ट थर्सडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट अपने फॉर्म में आ चुका है। नाउ नो नेगेटिव सिनेरियो, नो नेगेटिव, अभी न्यूज़ भी कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं। सो दिस इज एक्चुअली शोइंग गुड स्ट्रेंथ। मैं कह सकती हूँ कि मार्च का जो थोड़ा बहुत जो चल रही थी नेगेटिविटी, वो हो सकता है कि खत्म हो जाए अगर इसने इस रेजिस्टेंस को, जो कि ऑल टाइम हाई है 22,526 का ऑल टाइम हाई, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल गो टू दिस 22,700-800 अराउंड। इस ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा, विच कैन बी 22,800 भी हो सकता है 600 के ऊपर, और 20 यस यहाँ पे दिस इज 22,800 के अराउंड रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ तक जा सकता है अगर ये इसने 22,526 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ओके, तो आई कैन टेक दिस, अभी मैं इस रेजिस्टेंस को ही पकड़ के चलती हूँ कि इट मे पॉसिबल कि यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, या फिर एक यू टर्न लेके अभी यहाँ पे फिर से एक रीटेस्ट करे। तो रीटेस्ट खैर ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, बट हाँ यहाँ पे आके हो सकता है ये फिर से एक सपोर्ट ले ले। सो ये एक सिनेरियो चल रहा था लास्ट 15 डेज से इन निफ्टी 50। तो इफ आई try to find out what can be the resistance and support for the Nifty 50 for the next week. So it may possible this is the first resistance 22,526, and then after the 22,800 में मान के चलूँ, या फिर यस 22,850 कह सकते हैं, 22,800 के अराउंड उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 800-850 के अराउंड। सो और सपोर्ट में देखें तो ये एक जो ट्रेंड लाइन है वो तो सपोर्ट इसका है ये, या फिर ये कैसे कि दिस कैन बी अ सपोर्ट विच इज 22,130 के अराउंड है। वन 22,150 कह सकते हैं। तो ये 22,150 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है। It should not break this. If it's breaking this, then again here again a support which is actually 50 EMA. I told earlier also, which is 50 EMA. I told earlier also this is the support of 21,850 या 900 कह सकते हैं। तो आज मुझे दो रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं और दो सपोर्ट भी दिख रहे हैं। सो मैं फाइनल सपोर्ट और फाइनल रेजिस्टेंस दूंगी, बट ये बीच के सपोर्ट को भी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। यू शुड कीप इन योर माइंड दिस मिडिल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो, विच इज फर्स्ट इज 22,150 and then after 21,850. Okay, so Nifty 50 levels for coming week can be support 22,150 and resistance 22,526, and then after 22,850. Now we'll go to the Nifty Bank. Now we have come to the Nifty Bank chart, and Nifty Bank may be the same scenario. I have made this channel even in my last video also I was making this channel and showing this that this Nifty Bank is traveling in this channel here, then again support, then resistance again, and then again support here. It has taken support here and then resistance and then so again this is consolidating in this channel and taking support on this trend line and taking resistance on this trend line. तो अभी लास्ट थर्सडे, इवन लास्ट means last day of the month, it has also shown a very positive sign. It has also touched the 47,000
It has also touched the 47,440 and the year 440, and this can be actually a this this can be a good resistance for Nifty Bank. This can be a resistance. I use 48,000 के around 48,150 we can say. यस 48,150 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी बैंक, बट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देन दिस ट्रेंड लाइन कैन बी अगेन रेजिस्टेंस। ये एक इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस छोटा सा जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है वो हो सकती है इसकी एक रेजिस्टेंस जो कि 48,150 का है, बट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसका यही है जो इसका ऑल टाइम हाई भी है विच इज एक्चुअली आई गेस 48,636। यस 48,636 is final resistance, but yes, before that it will face a resistance here also which is 48,150. So here I can also see the two resistance level Nifty Bank is facing. If we talk about support, the support is the same trend line which is this you can see here, which is actually this trend line is support which is actually 46,220. अगर मैं राउंड फिगर में बोलूँ तो 46,250 इज अ सपोर्ट। दिस कैन बी अ फाइनल सपोर्ट। अभी तो निफ्टी बैंक यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन इट इज शोइंग वेरी पॉजिटिव साइन, इट इज गोइंग अप एंड अप, मतलब 1 2 3 4 डेज से इट इज गोइंग अप एंड showing positive sign. Nifty Bank is showing positive sign and I can't see any negativity या कोई ऐसा मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है जो कि लगता है कि निफ्टी बैंक बहुत ही गिर जाएगा। बट हाँ ये सपोर्ट इसको ज़रूर, ये सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 46,250 का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर इट इज़ फॉलिंग इट विल कम एंड टेक सपोर्ट हियर। एंड ऊपर के लेवल में बात करें तो यस आई टोल्ड ऑलरेडी टू रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहे हैं, तो Nifty Bank is also very positive, but yes, Nifty 50 is more positive, looking more positive, and Nifty Bank is also actually good. You can say it is showing good strength. Abhi, I have to give the final levels for the week for Nifty Bank. So Nifty Bank level for the week can be support 46,250 and resistance 48,150 and then after 48,636. So this was the short picture of the stock market, Nifty 50 and Nifty Bank levels for the week. As I already said that I will come up with the Q4 result series and next level of the Nifty index levels. Like, share and subscribe the channel for regular update of the stock market. Signing off.